हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका आज की मेरी इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डोरेमोन के एक ऐसे लॉस्ट एपिसोड के बारे में जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। क्या वो एपिसोड रियल है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, चलिए जानते हैं। पर इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आप डोरेमोन के फैन है तो कमेंट करें और साथ रेड हार्ट जरूर स्पैम करना। तो दोस्तों, जापान में डोरेमोन के बहुत सारे ऐसे एपिसोड आए हैं जो कभी इंडिया में कास्ट ही नहीं किए गए, यानी कि उन्हें कभी कास्ट किया ही नहीं जाता इंडिया में। तो दोस्तों चलते हैं डोरेमोन के ऐसे ही एक मिस्टीरियस एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों वो दिन था 19 सितंबर 1996 का, जिस दिन जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के सभी लोग शॉक हो गए। रात के 11 बज रहे थे जब टीवी पर डोरेमोन का एक मिस्टीरियस हॉरर एपिसोड टेलीकास्ट होता है। हाँ दोस्तों, मिस्टीरियस हॉरर एपिसोड, क्योंकि ये एपिसोड डोरेमोन का एकदम ही अलग और अजीब सा एपिसोड था। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट नहीं थे। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि डोरेमोन के किसी एपिसोड के अंदर कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर स्पेशल इफेक्ट ना यूज करे हो। इस एपिसोड में हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है और वो कैरेक्टर और कोई नहीं, हमारा नोबिता होता है, जो कि पार्क में ऐसा ही खड़ा होता है और वो काफी देर तक उसी जगह पर खड़ा होता है और बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस नहीं होती, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और करीबन 3 से 4 मिनट तक नोबिता वहीं पर खड़ा रहता है और उसके बाद वो चलना शुरू करता है और हमें पहली बार उस एपिसोड में कुछ नॉइज सुनाई देती है और वो होती है किसी इंसान की बहुत ही अजीब तरह से रोने की। और कुछ देर चलने के बाद हमें सड़क पर ही डोरेमोन भी दिख जाता है, जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था। और इसके कुछ देर बाद ही नोबिता और डोरेमोन खाली सड़क पर धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं और बैकग्राउंड में रोने की आवाज भी बढ़ने लगती है। काफी देर तक खाली सड़क पर चलते चलते नोबिता और डोरेमोन को उस सड़क पर एक ग्लोब नजर आता है और वो ग्लोब कोई आम ग्लोब नहीं था दोस्तों। उस ग्लोब के अंदर बहुत सारा ब्लड भरा हुआ था और देखते ही देखते वो ग्लोब ब्लास्ट हो जाता है और नोबिता और डोरेमोन पीछे मुड़ के देखते हैं और बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देते हैं। और इसके बाद हमें इस एपिसोड की सबसे क्रीपी आवाज सुनाई देती है, जिसमें नोबिता और डोरेमोन बोलते हैं आई हैव टू गो, अब मुझे जाना होगा। इसके बाद ये मिस्टीरियस एपिसोड खत्म हो जाता है और इसके बाद ये एपिसोड कभी भी किसी ने नहीं देखा। और कहीं जापानीज डोरेमोन फैंस ने रेडिट पे पोस्ट भी किया था कि इस एपिसोड की वॉइस काफी ज्यादा क्रीपी थी। और बहुत सारे डोरेमोन फैंस भी हैं जिन्होंने ये एपिसोड उस रात देखा था और ये एपिसोड पूरे 12 मिनट 40 सेकंड का था। और ये एपिसोड कैसे टेलीकास्ट हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि डोरेमोन के क्रिएटर्स ऐसी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है। और दोस्तों, जिस दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था उसी दिन इसके क्रिएटर फुजिओको फुजी की भी डेथ हो गई थी। इसलिए कई लोगों का मानना जाता है कि ये एपिसोड उनकी डेथ को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था, या फिर उसके पीछे कोई और बड़ी हिडन मिस्ट्री है। और आई होप आप सभी को डोरेमोन का ये मिस्टीरियस एपिसोड पसंद आया हो। अब आप लोग बताओ कि आपने ये एपिसोड देखा था, या फिर अगर आपने नहीं देखा तो क्या आप इस एपिसोड को देखना चाहोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।